Hey दोस्तों, welcome to Web3 with Blockchain. In this video, we will learn about list comprehensions in Python. लिस्ट कॉम्प्रहेंशन एक बहुत ही कहते हैं एडवांस और इफेक्टिव वे होता है हमारा कहते हैं लिस्ट को क्रिएट करने का। इसे कहते हैं हम लिस्ट क्रिएट करते हैं बहुत क्विकली और कहते हैं थोड़ा प्रोफेशनल लेवल में। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं क्यूब्स नाम से और हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे आई वेरिएबल लेंगे और इसमें डबल इक्वल एस्ट्रिक्ट एंड और लूप लाएंगे और आई रेंज रेंज हम ले लेंगे 5 और जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट क्यूब्स क्यूब्स को हम जैसे प्रिंट करते हैं और हम इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए हमारी एक कहते हैं क्यूब्स नाम की क्या कहते हैं वो बन गई लिस्ट वाला वन आया वन का क्यूब 8 यहाँ वन जीरो का जीरो हुआ वन का वन टू का 8 होता है थ्री का होता है 27 और फोर का होता है 64। तो ये हमारी क्या है क्यूब्स बन के क्या कहते हैं आगे लिस्ट। और हम इसका सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर ही। अगर हमें लिस्ट के अंदर इफ कंडीशन यूज करनी हो तो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल टू, है ना। इसमें हम एक वेरिएबल लेंगे इवेंट्स। हम इवेंट नंबर लेके आएंगे इसमें इस प्रोग्राम से। तो आई लिखेंगे इवेंट नंबर लाना है तो जैसे क्यूब के लिए हमने थ्री लिया था ये इसको क्यूब करना था हमें तो हमने क्यूब के लिए थ्री लिया था तो इवेंट के लिए हम टू लेंगे क्योंकि हमें पता है इवेंट नंबर क्या होते हैं। जो टू से डिविजिबल हो जाते हैं उसे हम इवेंट नंबर बोलते हैं। तो हम लेते हैं आई ले ली और आई इन रेंज रेंज अभी हम 10 लेते हैं और इसमें हम बढ़ा के देखेंगे इफ आई इज मल्टीप्लाई बाई टू एंड हम मॉड्यूलस निकालेंगे इसका। मॉड्यूलस मतलब कहते हैं रिमाइंडर वाला जो होता है टू से डिवाइड करेंगे इक्वल टू जीरो। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा टू से वो होगा हमारा इवेंट। तो हम प्रिंट करते हैं जैसे इवेंट्स और यहाँ बोलते हैं यहाँ गया हमारा एम्प्टी एरिया है। 10 की रेंज में कोई हमें कुछ तो दिक्कत हुई और आई 10 इज आई। अच्छा आई यहाँ हमने वन लिख दिया था तभी तभी अब इस करते हैं तो अब आया हमारा ये इवेंट नंबर कहते हैं 10 तक 0 4 15 और 36 और 54 ये हमारी इवेंट नंबर है। अगर हम इसको 10 की बजाय 20 कर दें तो हम 20 कर देंगे तो हमारा 20 नंबर तक चेक करेगा कितने इवेंट नंबर आए। वो सारी हमारे इवेंट नंबर की लिस्ट बन जाएगी। तो अगर हमें इवेंट नंबर की लिस्ट बनानी हो तो ये तरीका है। और कितने रेंज तक बनानी है हम रेंज के पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेंज में 5 पास किए थे यहाँ पे हम 10 पास करेंगे तो क्यूब्स हमारा आ जाएगा कहते हैं 10 रेंज तक। और इसके बाद भी हमें एक तरीका और अपना चाहते हैं एक लिस्ट कंप्रेंशन और भी देखते हैं। अगर हम रैंक के अंदर मल्टीप्लाई पास करते हैं इवन नंबर इसको हम कमेंट करते हैं
और एक वेरिएबल फिर लेंगे इवन नाम से, इवन लिस्ट 2 into 1 2 into i for I range 10 into 100, इसको होगा प्रिंट करने का, प्रिंट इवन। क्लियर कर लेते हैं इसको और हम रन करेंगे प्रोग्राम अपना। तो ये देखिए हमारा अभी क्लियर है, देख रहे हैं हमारा क्या है अभी ये एरर चल ही रहा है। ये जो एरर होती है ना कि ये जो इशू आ रहा है कि प्रोग्राम कहते हैं हमारा इंस्टेंट लग जा रहा है, क्लोज नहीं हो रहा ना, इस इशू को हम सॉल्व करेंगे आगे के मॉड्यूल में देखेंगे ना, मॉड्यूलर नाम से। मॉड्यूलर में आगे हम देखेंगे एक हमारा टॉपिक होता है जनरेटर। जनरेटर्स का यूज करके हम इस चीज को क्या क्या बोलते हैं, सॉल्व करेंगे इस इशू, क्योंकि हम जब इसे रन कर रहे हैं देखिए हमारा प्रोग्राम आगे कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये चीज देखिए चलती आ रही है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। प्रैक्टिस करते रहिए और सारी चीज़ें ऐसे कोई लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।